अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सलमान है। इस चैनल में मैं आपको मैथ और बाकी और तमाम सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ाने और आपकी तमाम कंफ्यूजन तमाम सब्जेक्ट में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि मैं आपको इस वीडियो में बल्कि तमाम वीडियो में जो काम भी कराऊँगा वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसलिए पिछले साल क्लास 9 का कोर्स चेंज हुआ था, इस बार क्लास 10 का चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप मेरी तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखेंगे तो उम्मीद है कि आपके तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 10th क्लास की ये बुक गई है नई पंजाब की तरफ वाली की तरफ। सबसे पहले तो पढ़ लें रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये बहुत अच्छी दुआ है। इसे याद करने से आपका इल्म में इजाफा होता रहेगा इंशाल्लाह, अगर आप इसे अच्छी नीयत से पढ़ेंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं थोड़ा सा। ये 10th क्लास की मैथ की बुक का यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 है 10th क्लास की बुक का यूनिट नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर A complex number is a number that has two parts, a real part and an imaginary part. एक ऐसा नंबर जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, रियल पार्ट पर और इमेजिनरी पार्ट पर। और इस कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है एक किस्म की। इक्वेशन में एक्स और वाई जो हैं वो है रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वो होते हैं 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। और रियल नंबर बराबर होते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश के। और क्यू को डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर से, और क्यू डैश को डिनोट किया जाता है इर्रेशनल नंबर से। ये एक्स जो है इसमें वो रियल, इसको रियल जेड कहते हैं, और वाई जो है उसे इमेजिनरी जेड कहते हैं। और ये रियल जेड को हम शॉर्ट फॉर्म में आर ई जेड भी लिख सकते हैं, और इमेजिनरी जेड को हम शॉर्ट फॉर्म में आई एम जेड भी लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको इसमें मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0, यानी x जहाँ जहाँ भी आएगा इसमें उसमें मैं 0 पुट कर दूंगा। z इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट किया प्लस आयोटा वाई। 0 प्लस आयोटा वाई होता है आयोटा वाई। z इज इक्वल टू आयोटा वाई, ये हमारी इक्वेशन आंसर निकल आया। इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। हमने इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करके प्योर इमेजिनरी नंबर निकाल दिया। और अगर मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वाली इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करता हूँ तो फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y की जगह 0 पुट कर दिया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 0 था 0, ये x प्लस 0 होता है x ही होता है, जाहिर बात है। तो हाँ, ये x जो है वो हमारा रियल नंबर है। अब मैंने एक इक्वेशन ले ली z इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले ली z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा। अब इसका जो 5 है वो है रियल नंबर, और जो -7 है ना वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। और अब ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0। ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने से हमारा आंसर निकल आएगा।
लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा आंसर सही नहीं निकलता, वो कैलकुलेटर पे एरर दे देता है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस वन यहाँ था, यहाँ पे आके प्लस वन हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आंसर आ गया। अब आपका प्लस माइनस वन कहाँ से आया? जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस जो भी आंसर निकलता है उसके पीछे प्लस माइनस लगाते हैं। अब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे आके माइनस वन का हो गया, इज इक्वल टू इस तरफ आके माइनस वन का हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये एक्स ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, ये अंडर रूट माइनस वन बचा। और अब इसको अगर हम अंडर रूट माइनस वन को कैलकुलेटर पे करते हैं तो कैलकुलेटर एरर दे देता है, और इसलिए साइंटिस्ट ने इसे सॉल्व करने के लिए आयोटा का नाम दे दिया। इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा का नाम दे दिया, इसलिए आयोटा बराबर होता है माइनस अंडर रूट माइनस वन के। और एक ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, बाकी बच गया आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। ये हमारा आंसर है। अब हम अपनी तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के चलते हैं। पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके ना 8 पार्ट हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों इसका पार्ट वन में आयोटा 5, ये आयोटा 5 जो है हमने पहले देखना है ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। ये है, हम इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर तो मैंने इवन नंबर होते हैं ये जो 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 4 6 8 और चलते जाते हैं। और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल के अलावा जो बाकी टेबल्स होते हैं वो सारे ओड टेबल होते हैं, ओड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 और ये भी चलते जाते हैं। अब इसका पार्ट वन है आयोटा 5। अब ये हमने देखना है ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। ये हमारा इवन, ये हमारा ओड नंबर है। अगर ये हमारा ओड नंबर होगा तो हमने इस क्वेश्चन को खोल के लिखना होगा। कैसे? हमने लिख दिया आयोटा 4 डॉट आयोटा, आयोटा 4 तो में अगर आयोटा वैसे प्लस करें तो आयोटा 5 होता है, और ये जो डॉट का निशान है ये मल्टीप्लाई का निशान है। हम इधर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इन दोनों पे खत्मों पे, और यहाँ पे हमने डॉट भी लगा दिया, लेकिन डॉट ज़्यादा बेहतर आएगा। अब जैसा मैंने कहा है आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के। तो क्वेश्चन नंबर वन के हर पार्ट में हमने आयोटा स्क्वायर निकालने की कोशिश करनी है, इसलिए हमने आयोटा 4 जो है इसका हमने स्क्वायर ले लिया है। आयोटा लिख के हमने 2 लिखे, उसकी पावर 2 लिखी और आवर 2 लिख दिया। आवर 2 क्यों लिखा? 2 2 जा 4 होता है, डॉट आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, आयोटा की पावर हमने जैसे कहा था -1 होती है, फिर हमने यहाँ पे आयोटा की स्क्वायर की जगह
-1 लगा दी, उस आयोटा बराबर होता है -1 के। हमने उसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, आवर 2 डॉट आयोटा लिख दिया इज इक्वल टू ये। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 आता है, डॉट आयोटा लिख दिया। इसका यह आयोटा वैसा का वैसा चलता रहेगा। फिर अगर हम 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आयोटा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आयोटा 16। अब ये तो पहले से ही इवन नंबर है, ये पहले से ही इवन नंबर है, इसलिए हमें ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे खोल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, आयोटा 16 को पहले वैसे का वैसा लिख लिया। अब आयोटा 16 के बाद अगला स्टेप हमने किया, आयोटा की पावर 2 लिख दी। हमने पहले देखना 16 2 के टेबल पे आता है, हमने आयोटा की पावर 2, फिर हमने आयोटा की पावर 2 लिख दी, पावर 8 लगा दिया। 8 क्यों लगाया, 2 8 16 होता है। इसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा की वैल्यू ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, नंबर 8। अगर हम इसको -1 को कैलकुलेटर पर -1 आवर 8 करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारा 1 आंसर आएगा। अगर हमने ये देखना, अगर ये इवन नंबर होगी, मैं आपको इजी स्टेप बताता हूँ। अगर ये इवन नंबर होगा तो हमारा 1 आएगा। अगर यहाँ ऑड नंबर होगा तो हमारा यहाँ -1 आएगा। अब हमारा तीसरा पार्ट है माइनस आयोटा आवर -19। अब इसमें आयोटा के साथ भी माइनस आ गया और फिर -19 के साथ भी माइनस आ गया। अब हमने हमारी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमें नेगेटिव दी गई है। हम पहले इसे पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव कैसे, पहले मैंने सवाल वैसे का वैसा लिख दिया, फिर हमने ऊपर 1 लगा दिया और ये 1 हम अपनी तरफ से खुद लगा सकते हैं, मैथ का रूल है, ये हम खुद लगा सकते हैं। इक्वल टू मैंने ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे लिख दी। अब जब ये माइनस डिनोमिनेटर में था तो ये -19 का था, जैसे ये डिनोमिनेटर में आया तो ये +19 का हो गया। तब 1 आवर आयोटा की पावर 19 आ गई और यहाँ का जो माइनस, इसके साथ माइनस जो था वो हमने यहाँ लगा दिया। अब अगला स्टेप है ये 1 आवर, हमने देखना है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये हमारा ऑड नंबर है, इसलिए हमने इस वैल्यू को खोल के लिख दिया, आयोटा की पावर 18 लिख दी, तो आयोटा इक्वल टू यहाँ -1 आवर और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू 1 माइनस वैसे का वैसा आता जाएगा, ये -1 आवर ये आयोटा की। हमने ये देखना है 18 2 के टेबल पे कहाँ आता है। हमने आयोटा की पावर 2 लिखी, आवर 9 या 2 9 का 18 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लगा दिया, डॉट आयोटा। अब डॉट आयोटा लिख दिया। अब इसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया, अब हमने अगले स्टेप में ये किया है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी है यहाँ पे, आयोटा -1 आवर 9 वैसे का वैसे लिख दिया, उसकी पावर डॉट आयोटा। अब अगले स्टेप में यह हुआ है, ये माइनस 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 प्लस हो गए और 1 आवर ये प्लस का 1 हो गया, तो ये 1 डॉट आयोटा वैसे का वैसा लिख दिया। अब हमने करना है ये 1 जो है ना, इसे हमने वैसे का वैसे लिखा, ऊपर ये 1 हमने वैसे का वैसा लिखा, यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 आयोटा का आयोटा, ये आयोटा यहाँ पे आ गया। अब हमने मैथ के रूल की तरह आयोटा को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
अब 1 आयोटा का आयोटा है, आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर होता है। अब हमने अगले स्टेप में किया आयोटा वैसा का वैसा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू लगा दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। अब अगला स्टेप है ये माइनस आयोटा के साथ चला गया, क्योंकि इन सवाल इन क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ नहीं क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं आने -1 का माइनस ऊपर चला गया, आयोटा माइनस हमारा आंसर आ गया, माइनस आयोटा हमारा आंसर। इसका हमारा फोर्थ पार्ट है 27 आयोटा -26। अब हमने 27 का 27 वैसे लिख दिया, और जो यहाँ पे आयोटा की पावर -26 था इसको हम नीचे ले आए तो ये प्लस में हो गया। 27 हमने वैसे वैसा लिख दिया। अब हमने ये देखना है 26 टू के टेबल पे क्या आता है, हमने आता है या नहीं आता। आयोटा 26 टू के टेबल में आता है, इसलिए हमने लिखा आयोटा की पावर 2 आवर 13 2 13 का 26 होता है। अब 27 वैसे का वैसा चलता रहेगा। अब हमने आवर आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी -1, और -1 आवर 13 27 वैसे का वैसा लिखा। आवर -1 जो है, अब हम -1 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -1 ही आंसर आता है। अगर हम -1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -1 ही आंसर आता है। और अब हमारा ये जो माइनस है ये ऊपर चला गया, तो हमारा आंसर आया 27, तो हमारा -27 आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट है, ये आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर 5। अब इसमें प्लस का आ गया, हम इसे करेंगे आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, मैंने वैसे का वैसे लिखा। अब ये भी इवन, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, हम इसे इनको खोल के लिख देंगे। आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा, अगर इन दोनों को आयोटा की पावर 10 में 1 आयोटा प्लस करेंगे तो हमारा 11 आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा लिखा, प्लस आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा लिख दिया। और अब हमने देखना है ये जो 10 जो है वो 2 के टेबल पे आता है या नहीं आता है, और ये 10 2 के टेबल पे आता है, इसलिए हमने आयोटा की पावर 2 लिखी और पावर 5 लगा दिया, 2 5 का 10 होता है, डॉट आयोटा लिख दिया। प्लस ये 4 भी 2 के टेबल पे आता है, हमने लिखा आयोटा 2 आयोटा की पावर 2 आवर 2 डॉट आयोटा। हम ये 2 ये हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी -1 डॉट आयोटा वैसा का वैसा लिखा। ये यहाँ पे आयोटा की स्क्वायर की जगह हमने आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, ये 2 का 2 इसकी पावर है, इसलिए वैसे का वैसे लिख दिया डॉट आयोटा। अब ये जो -1 है इसे अगर हम 5 -1 आवर 5 करें अगर कैलकुलेटर पर तो हमारा आंसर आता है -1 ही आता है, और हमने डॉट आयोटा वैसा का वैसा लिख दिया। प्लस माइनस ये आयोटा जो है, ये जो -1 है अगर हम इसे 2 दफ़ा करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारा आंसर आता है +1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा +1 डॉट आयोटा। अब इसमें यह हुआ -1, ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई का निशान भी होता कहते हैं इसे, -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और आयोटा 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हमारा आ गया माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा का माइनस आयोटा 1 आयोटा का आयोटा। अब ये जो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा है ये दोनों आपस में कट गए, और अब हमारा आंसर आ गया 0, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब हमारा इसका इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा पावर 2। अब हमने इसे यह आपको देखने में ज़रा लेंथी भी लग रहा होगा और ज़रा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन ना ये लेंथी है और ना ये डिफिकल्ट है, ये सवाल बहुत आसान है, इसे हम करते हैं। आयोटा की पावर 4 जो है हमने ये देखना है ये इवन है या ऑड है, ये हमारी इवन नंबर है इसलिए हम इवन वैल्यू है, इसलिए हम इसे और ये 2 के टेबल में दी जाती है, हमने लिखना है आयोटा की पावर 2 आवर 2 लिख दिया,
टू क्यों लिखा, क्योंकि 2 टू द 4 होता है। प्लस अब हमने देखना है आयोटा की पावर 3 है अगला, तो हमने इसे देखना है ये इवन है या ऑड है। यह हमारा ऑड नंबर है, इसमें हमने इसे इवन करने के लिए इसे होल के लिए किया। आयोटा की पावर 2 लिख दी डॉट आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 2 में आयोटा प्लस करते हैं तो हमारा आयोटा 3 आता है। प्लस आयोटा स्क्वायर की वैसे की वैसी वैल्यू लिख दी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1। ये आयोटा की पावर या आयोटा प्लस आयोटा वैसे का वैसा लिख दिया पावर 2 इज इक्वल टू। अब हमने आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और उसकी पावर 2 है। प्लस आयोटा की स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी डॉट आयोटा लिख दिया। प्लस ये अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, या -1 लिख दिया प्लस आयोटा आवर 2। अब हमने किया, अब हम इसे अगर कैलकुलेटर पर -1 को 2 के साथ करेंगे तो हम 2 बार करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1। इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा और ये प्लस माइनस माइनस होता है, या हमने -1 लगा दिया डॉट आयोटा वैसे तो वैसे लिख दिया, -1 भी वैसे का वैसे लिख दिया और प्लस आयोटा भी वैसे लिख दिया तो आवर 2। इसमें हमने इन दो नंबरों को हेल्प किया। अगला स्टेप हमारा है ये 1 +1 हमने वैसे का वैसे लिखा और -1 जो है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आयोटा आ गया और माइनस। और अगला स्टेप हमने -1 वैसे का वैसे लिख दिया और +1 भी हमने वैसे का प्लस आयोटा भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया आवर 2। अब ये हमारा -1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा जो है इसको हमने ये जो वैल्यू है 1 +1 -1 से कट गया और माइनस आयोटा ये +1 -1 से कट गया और माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया। ये सब मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, तो इसको काट देता हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब 0 की पावर 2 बची। अब अगर हम इसे कैलकुलेटर पर जाते हैं तो हमारा 0 ही आंसर आता है। यह हमारा पोस्ट ही क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन वन का पार्ट नंबर 8 है। आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर 5 आवर -5। अब हमने इसे कैसे करना, हमने करना है आयोटा की पावर 8 को, ये जो आयोटा की पावर -5 है हमने इसे 8 के साथ माइनस करा देना। आयोटा की पावर 8 -5 आवर -5। या अब हमने आयोटा की पावर -5 को, ये आयोटा की पावर ये जो है 8 -5 कर दिया, 8 में से 5 जाए तो 3 बचे और -5 आवर -5 इज टू 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 5 का 15 होता है, माइनस का तो ऐसा लिख दिया आयोटा की पावर -15 आ गई। अब हमने आगे करना है इक्वल टू। अब हमने ऊपर 1 लगा दिया, पहले ये न्यूमरेटर में था। मैंने आपको पहले भी कहा ये जो पावर होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने किया 1 वैसे का 1 लगा, इसलिए हमने 1 लगा दिया और फिर उसके बाद हमने आयोटा की पावर पहले न्यूमिनेटर में थी, अब भी न्यूमिनेटर में आ गई। जब ये न्यूमिनेटर में थी तो -15 नेगेटिव वैल्यू थी, अब जैसे ही डिनोमिनेटर में आई तो ये पॉजिटिव हो गई। अब हमने देखना ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ये हमारा ऑड नंबर है, इसलिए हमने इसे खोल के ले लिया आयोटा 1 आवर आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा 1 आवर। हमने देखना है 14 2 के टेबल पे आता है और ये आता है। हमने आयोटा की पावर 2 लिख दी। आयोटा की पावर 2 हम हर बार इसलिए निकालें क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में आयोटा की पावर 2 जरूर निकालनी है। आयोटा की पावर 2 लिखी, आवर 7 लिख दिया, 2 7 14 होता है, डॉट आयोटा लिखा 1 आवर। ये -1 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1 आवर 7 हो गया, डॉट आयोटा आ गया इक्वल टू। अब हमने ये आयोटा की पावर को 7 दफा किया तो ये हमारा, अब हमने ये जो माइनस है वो हमने यहाँ लगा दिया, 1 वैसे का वैसे लिखा, माइनस जो है वो यहाँ लगा दिया। और अगर हम आयोटा के साथ हमने 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आयोटा का आयोटा आ गया। तो अब हमने आयोटा को 1 के साथ और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। आयोटा आयोटा का आयोटा होता, ये 1 आयोटा का आयोटा आ गया और ये माइनस माइनस आयोटा आ गया और आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ गया।
माइनस आयोटा लिखा, ये माइनस आयोटा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू लगा दी -1। अब ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और हमारा प्लस आयोटा आंसर, ये हमारा प्लस आयोटा आंसर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट और लास्ट पार्ट है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। इसमें यह हुआ कि आयोटा की इन दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई आ गया। अब ये होता है कि इस क्वेश्चन में ये होता है, हमने पढ़ा होगा कि जब बेस बराबर होती हैं तो पावर प्लस होती है। इसमें हमने ये 13 आयोटा वैसे का वैसे आयोटा लिख दिया और 13 को 29 के साथ प्लस कर दिया। ये 13 को 29 के साथ जब प्लस किया तो 42 आता है और हमने ये देखना है कि ये 2 के टेबल से आता है या नहीं आता। तो हमने लिखा आयोटा की पावर 2, ये 21 पे आता है। 2 पावर 21, 2 21 का 42 होता है। हमने 21 लिख दिया इक्वल टू, हमने आयोटा की स्क्वायर की आयोटा की 2 की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1 और उसकी वैल्यू उसकी पावर है 21। अब हमने देखना है इवन है या ऑड है। यह है इवन, यह है ऑड नंबर, यह है ऑड नंबर, इसलिए हमने ये हमने कैलकुलेटर पर किया तो हमारा आया -1। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो के इस क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट समझ आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब लाइक मेरे चैनल को कर दें और अगर आप इस ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।